हाय फ्रेंड्स। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे होंगे। यू मस्ट बी हैविंग गुड टाइम विद योर फैमिली। आज हम एक बहुत आई हैव कम अक्रॉस अ न्यूज़ फ्रॉम गुजरात, उस पर बात करेंगे जो कि मुझे 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 उससे काफ़ी उसको देखने के बाद इट वाज अ वीडियो न्यूज़ फ्रॉम आज तक। वो देखने के बाद आई आई वॉज हर्ट एक्चुअली काइंड ऑफ। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ भी घटना अगर हमारे आसपास हो रही है तो वो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है कि हम एज अ सोसाइटी वेयर आर वी हेडिंग टू। सो दिस न्यूज़ वाज फ्रॉम गुजरात, जिसमें एक लेडी ने अ, अपने बच्चे को मार के सुसाइड कर लिया। और बच्चे की उम्र सिर्फ 3.5 साल थी। और और उसने बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा कि वो अ, अपने जो उसके जो स्कूल के जो क्लासेस थी, जो ऑनलाइन क्लासेस थी, उनको वो प्रॉपरली अटेंड नहीं करता था। एंड ही वाज मतलब मोर ऑफ इनटू, वो खेलने में बिजी रहता था और ड्राइंग वगैरह दे मैंने वो वीडियो में देखा। पूरे घर में बच्चे ने दीवार में ड्राइंग बना रखी है अलग अलग, और वो खेलने में ज़्यादा मन लगाता था। तो वो जो बच्चे की माँ थी, ही बिकेम सो सच मतलब सो फ्रस्ट्रेटेड कि वो उसने उस बच्चे को भी मार दिया और खुद भी कमरे में बंद करके सुसाइड कर लिया। तो मतलब मैं अंदर तक हिल गया कि हम मतलब अरे बच्चा 3.5 साल का है, वो अभी खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? अगर नहीं पढ़ रहा है तो मत पढ़ने दो। अगर वो पढ़ भी लेगा, अगर वो 100 में से 100 भी लेके आ जाएगा, तो क्या ऐसा कर लेगा जो एक छोटे से बच्चे से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे एक इसी से याद आ रहा है, मैं बाहर कहीं पोस्टेड था और मेरी बेटी प्ले ग्रुप में पढ़ती थी। तो उसके जो कुछ शायद एग्ज़ाम थे, क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्ज़ाम रहे होंगे। प्ले ग्रुप में थी मेरी बेटी। एंड उसके पेरेंट्स डे पे हम लोग गए थे। तो मेरी बेटी के कुछ प्ले ग्रुप में 87% मार्क्स आए थे। और देर वॉज अ लेडी जो स्कूल की जो हेड मास्टर थी, उससे बहस कर रही थी और लगभग लड़ ही रही थी कि उसके 95% क्यों आए लेस। मतलब वो लेडी इसलिए लड़ रही थी कि एनीथिंग बिलो 99 और 98% मतलब नॉट एक्सेप्टेड। मतलब अरे अरे मैं बोलता हूँ 100% भी बच्चा लेके आ जाएगा, एक प्ले ग्रुप का बच्चा अगर 100 में से 100% भी लेके आ जाएगा, तो क्या वो ऐसा काम क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? राष्ट्रपति बनाना चाहते हो 3.5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को? प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? सीईओ बनाना चाहते हो कंपनी का? क्या बनाना चाहते हो आप? इतना ज़्यादा ये सब एक्चुअली हमारे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी सोसाइटी नंबर गेम में फंस गई है। मेरे पड़ोसी का ये बच्चा ने ये किया, मेरे रिश्तेदार के बच्चे ने वो किया। अरे भाई, उस बच्चे ने किया, उसका वो पोटेंशियल था, आपके बच्चे का कुछ और पोटेंशियल होगा। आपने क्या बच्चे के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया? पहली चीज। दूसरी चीज, इतने छोटे बच्चे से इस तरह की उम्मीद लगाना तो पागलपन पागलपन ही कहा जा सकता है। दूसरी चीज, शिक्षा और ज्ञान में बहुत फर्क है। मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ सिर्फ शिक्षित होने पे फोकस है, कोई ज्ञान में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अरे आप शिक्षित सी मेरे ख्याल से अगर आप ग्लोबल नंबर्स भी लेंगे देखेंगे ना, तो यूल फाइंड मैक्सिमम पीपल जो है इंडिया में कम से कम ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन वो उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री किसी काम की नहीं आती है। ऑन द टॉप ऑफ इट अभी एजुकेशन तो बहुत बुरी हालत हो गई, इट हैज टर्न इनटू अ बिजनेस। ऐसा कहते हैं भोपाल में 100 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और वो किस क्लास का यू नो जो किस लेवल के स्टूडेंट्स पढ़ के निकल रहे हैं, उनका क्या कैरियर में हो रहा है, वो तो भगवान ही मालिक है। सो ये जो फोकस ऑन जो एजुकेशन है, सॉरी नॉलेज जो है, या शिक्षा जिसको बोलेंगे हम, वो इतना बुरा रूप ले चुका है कि वो 3.5 साल के बच्चे की जान ले ली। तो मेरा मेरी आप सब समझदार लोग हैं, बट हमको शिक्षा पे ध्यान देना है, बच्चे को पोटेंशियल पे देखना है, उसको बेसिक चीज़ सिखानी है। एक 3.5 साल 4 साल का बच्चा ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है, ठीक से बैठ नहीं पाता है, और अरे टॉयलेट ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बच्चे पॉटी नहीं जा पाते हैं, और आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर ले। ठीक से अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग में करने दो छोटे से बच्चे को। और क्या चाहते हो आप? बच्चा जब धीमे धीमे ग्रो करता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ओवर द टाइम इवॉल्व करता है, जिसको बोलते हैं ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई इवॉल्व करता है एज ए इंडिविजुअल भी। हम और आप भी इवॉल्व कर रहे हैं, हम में चेंजेस आते हैं।
धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, समझदारी आती है। बच्चों में भी यही होता है। और मैं तो ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो शिक्षित नहीं थे लेकिन बहुत ज्ञानी थे, और दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर कैरियर वॉट एवर दे आर डूइंग। आई मेट मैं एक छोटा सा और किस्सा बताता हूँ। एक मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई सर्विस में, एक हमारे कस्टमर थे, ही वॉज बेस्ड आउट इन बिलासपुर। में उससे डेलिबरेटली मिलने गया था बिकॉज आई वॉज टोल्ड कि उसके 120 ट्रक है। ही ओन्स 120 ट्रक्स। और वो अनपढ़ था, बिलीव मी, अनपढ़ था। उसका नाम था दुखी राम, और वो दुखी राम भी ठीक से नहीं लिख पाता था। दा उसमें छोटी ऊ की मात्रा, खा खा लिखने के लिए रा वा की, वो इट ही यूज्ड टू टेक 5 मिनट्स टू राइट डाउन दुखी ऑन चेक। लेकिन वो ज्ञानी था, वो डिटरमाइंड था टू whatever he is doing, he was determined to do that. उसकी कहानी मैं कभी अलग से शेयर करूंगा आपके साथ में कि हाउ एक अनपढ़ आदमी एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला 120 ट्रक का मालिक कैसे बन गया। तो प्लीज़ आप मेरा सजेशन है आप सभी को कि आप अपने बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर मत डालें। उसको नेचुरली उसकी जो नेचुरल प्रवृत्तियां हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगी। आपको सिर्फ उसको हैंड होल्डिंग करनी है। डू नॉट गेट इन टू रैट रेस। ये जो रैट रेस है, मैं एक और आपको बताऊंगा हाउ दिस रैट रेस, मेरा चाइल्डहुड बचपन का दोस्त था जो ही वेंट मैड, मतलब वो अभी तक वो नहीं ठीक हो पाया है। ही अंडरवेंट सच अ ट्रॉमा कि वो मेंटल हो गया बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑन पढ़ाई। तो ये चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी है कि हमको शिक्षा और ज्ञान में फ़र्क रख के बच्चे के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसको आगे बढ़ाना है। तो विद दिस आई विल सम अप। आई एम श्योर ये कुछ इंसाइट देगा आपको, आपके थॉट प्रोसेस को। अगर आप नहीं अभी तक ध्यान दिया है तो आपके थॉट प्रोसेस को ज़रूर आपको सोचने पे मजबूर करेगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।